नाकाम कोशिश मत करो, बस थोड़ी देर और, हाँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम जितना इससे लड़ने की कोशिश करोगे ना, ये विष उतना ही तुम्हारे शरीर में और फैल जाएगा। बस हो गया, डरो मत। ये विष तुम्हें मारेगा नहीं, ये बस तुम्हें वश में लेगा जब तक मैं तुम्हें अपने जैसा बना के अपनी दुनिया में नहीं ले आती। फिर जब तुम मेरी दुनिया में चले जाओगे ना, ये विष विष नहीं रहेगा, तो ये विष खून बन जाएगा। अदिक जी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मुझे क्या? कमरे में बेल? वो एक बेल है, कहीं भी आ सकती है। दरवाजे के नीचे से, खिड़की में से उसने एक लड़की का रूप ले लिया। अब वो कहीं भी चली जाती। मेरे पीछे आ रही है, क्यों आ रही है मैं नहीं जानता। अद्विक जी ने कहा था वो लड़की बेल है, उनके पीछे पड़ी थी, पर लगता है अद्विक जी ने उसकी बात नहीं मानी, तो कहीं वो उनको अपने साथ तो नहीं ले गई। बेल पहले तो यहाँ कभी नहीं थी। कहीं अद्विक जी? तुम्हारे जैसा मतलब क्या? अरे बताया ना तुम्हें, एक रंग एक रूप। मैं इस जंगल की रानी हूँ, और फिर तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। हम एक साथ जिंदगी जिएंगे इस खुले आसमां के नीचे, कुदरत और कायनात के बीच में। हम वो सारे पल समेट लेंगे जो हमारे लिए बने हैं। और एक बात बताऊं, ऐसा साथ, ऐसा समा बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और हम उनमें से एक हैं। ये खून के निशान कहीं अद्विक जी के तो नहीं? और तुम यहाँ इंसान बनकर नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ रहने के लिए ना पेड़ बनना ही पड़ेगा। और जब तुम पेड़ बन जाओगे ना, तो मैं तुम्हारी बेल बनकर तुमसे लपेटकर एक ऐसा सांप जो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये टूटे हुए बेल के टुकड़े मुझे यहाँ जंगल तक ले आए, तो क्या अद्विक जी भी यहीं कहीं है? अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक
देखिए भाई साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना है। शादी में जितना भी खर्चा आएगा हम लोग शेयर करेंगे। देखिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। जी भाई साहब, जैसा आप कहें, हम अभी आते हैं। जी, शिव शिव। मुझे पता है तुम्हें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। द्रव्या, ये सुन के तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया? मातम सा क्यों छा गया? नहीं नहीं, तुम्हारे बिल्कुल चेहरे नहीं। ना तो मातम छाया है, ना ही चेहरे का रंग फीका पड़ा है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। इतनी ज्यादा खुश हूँ ना रुद्रनाथ कि तुम उसका अंदाजा नहीं पर? तो लगा अपनी खुशी का कारण हमें भी बताओ। दो है। एक तो तुम्हारे इरादों पर मैंने पानी फेर दिया, और उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर ये जो डर देख रही हो ना, सालों बाद, ये डर ही तुम्हारी मौत का आगाज करेगा। रुद्रनाथ ना तो किसी से डरा है और ना कभी किसी से डरेगा। तुम्हारा डर ही तुम्हें गुफाओं से निकाल कर यहाँ इस घर में लेकर आया रुद्रनाथ। दूसरी वजह क्या है? कहते हैं रुद्रनाथ कि अपने दुश्मन को जितना करीब रखो ना, उसे मारने में उतनी ही आसानी होती है। देख द्रव्या, हमारे मकसद भले ही अलग अलग हों, पर रास्ते एक है। किस गलतफहमी में जी रहा है रुद्रनाथ? ना तो हमारी मंजिल एक है, ना ही हमारा मकसद एक है, क्योंकि तू लोगों को मारने में विश्वास करता है और मैं बचाने में। वाह द्रव्या वाह, ये तो अच्छा हुआ कि तू उस दिन मरी नहीं तो तुझसे आज लड़ने में मजा नहीं आता और तुझे हराने में मजा नहीं आता। जरूरत से ज्यादा खुद पर विश्वास अच्छा नहीं होता रुद्रनाथ। तूने अपनी हार की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। कौन हार की तरफ बढ़ रहा है, कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और वो वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन कमजोर शिष्यों की वजह से मुझसे जीत जाओगी? मैं अपने शिष्यों की वजह से नहीं, अपनी सिद्धियों की वजह से तुमसे जीतूंगी। अच्छा, तो जरा अपनी उन्हीं सिद्धियों से ये तो पता करके बताओ कि वो तुम्हारा शिष्य है सोहम, वो कहाँ है? मिला तुम्हें? नहीं? हंस ले रुद्रनाथ, आज तुझे जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि अब तेरे रोने का समय आ गया है। चुप! हार मैंने आज तक देखी नहीं और दुश्मन को कभी मैंने जीत का मुंह देखने नहीं दिया। द्रव्या, यही नाम है मेरा, याद रखना। मरते वक्त तक छपेगा। अब बजेगा डमरू। शिव 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 शिव। अद्विक जी, अद्विक जी, आप ठीक तो है? ये क्या है ये सब? डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम वही बेल हो ना जिसके बारे में अद्विक जी बात कर रहे थे? देखो, इस कायनात में हर चीज प्यार के लिए बनी है, और जो तुम कर रही हो ये प्यार नहीं, ये नफरत है। तुम अद्विक जी को प्लीज छोड़ दो। हम बेल जिस पेड़ से लिपट जाती है, वो ना खुद उसे छोड़ पाती है, ना ही वो उसे छुड़ा पाती है। अब अद्विक हमारी दुनिया का हिस्सा है। अब वो हमारी दुनिया से किसी और दुनिया में नहीं जा सकते। अब वो यही रहेंगे हमेशा के लिए, मेरे पास।
सुने शनाया, उस रुद्रनाथ को लगता है कि सोहम मेरे साथ नहीं तो मुझसे जीत जाएगा, अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। गुरु माँ, वो जिस तरह से बात कर रहा था, आपको उसकी बातों से थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अजीब लगा। इस अजीब का मतलब समझते हैं आप? तो इसका मतलब जो मेरा शक है वही आपका शक है? शक नहीं, यकीन हो गया शनाया। हाँ गुरु माँ, सोहम को गायब करने में रुद्रनाथ का हाथ हो सकता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। देखिए कामाक्षी के लिए। हाँ, बहुत खूबसूरत वही है। दीदी ये लहंगा कैसा है? बहुत अच्छा है। सुनिए, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर? सुमन जी, आप अगर कोई भी साड़ी पहने ना, हमेशा आप खूबसूरत लगेंगी। आप भी ना। मम्मी, अगर आपकी शॉपिंग हो गई तो मैं अपना लहंगा चूज कर लूं? हाँ लो ना। आकाश जी प्लीज कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए ना। रुद्रनाथ, रुद्रनाथ कहाँ हो तुम? रुद्रनाथ, पहले तू बता, अद्विक कहाँ है? तू बता रुद्रनाथ, सोहम कहाँ है? बता, तूने कहाँ छुपाया है अद्विक और कामाक्षी को? कामाक्षी? ना तो मैं झूठ बोलती हूँ, ना तो मुझे झूठ बर्दाश्त है रुद्रनाथ। पीठ पीछे वार करना तेरी आदत है, मेरी नहीं। तू बता, तूने कहाँ छुपा कर रखा है कामाक्षी को? बहुत हुआ ये खेल द्रव्या। बता, कहाँ छुपा के रखा है तूने कामाक्षी और अद्विक को? ये आवाज कैसी? चलो देखते हैं। कब सीखी तूने ये शक्ति की विद्या? जब मुझे लगा कि मुझे इसको सीखने की जरूरत है। देख ले रुद्रनाथ, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरी सांसें रोक सकती हूँ, तेरी धड़कनें बंद कर सकती हूँ और तेरा अंत भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं तुझ जैसी कातिल नहीं। बता दे, कहाँ रखा है तूने सोहम को? कहाँ छुपा कर रखा है कामाक्षी को? क्योंकि मैं कामाक्षी को तेरे हाथ नहीं लगने दे सकती। शिव 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 शिव। बहुत हुआ ये बच्चों वाला खेल। जो शक्ति की विद्या तूने अभी सीखी है ना, उस विद्या का रचयिता हूं मैं। कोई किसी का रचयिता नहीं है रुद्रनाथ। इस दुनिया का सबसे बड़ा रचयिता वो है, वो शिव। उसी रचयिता शिव ने मुझे यहाँ भेजा है। अब तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी।
ये आहट? लगता है कोई आया। सुमन, आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी तो इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी और अभी एकदम शांत हो गया। बड़े पापा, बड़ी मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप दोनों के कान में सलमान खान के गाने बज रहे हैं। आरा, चुप, चलो चलते हैं यहाँ से। रुको रुद्रनाथ, अगर कामाक्षी और अद्विक दोनों गायब हैं तो हो सकता है उनकी जान खतरे में। हम अपने लड़ाई झगड़े बाद में कर लेंगे, अभी अपनी शक्ति और सिद्धियों का प्रयोग उनको ढूंढने में करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ये यहीं रहेंगे। ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकते। तुम्हारी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। इनकी अपनी दुनिया है, अपने लोग हैं जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, जो इनके लिए जीते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इनका कोई परिवार, इनका कोई अपना नहीं है। अगर इनकी दुनिया है भी तो ये अपनी दुनिया में बहुत अकेले हैं। मैंने देखा है। तुमने गलत देखा है। तुम जैसे समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने गलत देखा है। तो बताओ, कौन प्यार करता है अद्विक से? कौन है जो उस पर अपनी जान लुटा सकता है, मर सकता है? कोई एक इंसान का नाम बताओ जो इन्हें अपनी दिलो जान से प्यार करता है। है कोई जो अद्विक से मेरे से ज्यादा प्यार करता है? बोलो कामाक्षी, कौन प्यार करता है अद्विक से? मैं करती हूँ प्यार। मैं प्यार करती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्यार नहीं करते अद्विक से। तुमने कभी प्यार नहीं किया अद्विक से। मुझे पता है, इसने तुमसे अपना प्यार जताया था और तुमने इसका प्यार ठुकरा दिया था। मैं सब जानती हूँ। तुम नहीं समझती। तुम समझती होती तो इस प्यार पर उंगली नहीं उठाती। प्यार पाना, खोना, जताना, ठुकराना कुछ नहीं होता। प्यार प्यार होता है, एहसास होता है, महसूस होता है। जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो हर पल हर घड़ी एक दूसरे के साथ हो। प्यार आंखों में होता है, प्यार दिल में होता है। प्यार करने वाले अगर दूर हो भी तो भी दिल से जुड़े होते हैं। नहीं, ये सब किताबी बातें होती हैं जो ख्वाबों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत में प्यार ऐसा नहीं होता। हकीकत में प्यार कुछ और होता है जो तुम कभी नहीं समझोगी। तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता तो तुम प्यार कैसे करोगी?
अगर तुम सच में अद्विक जी से प्यार करती होती तो उन्हें ऐसे बांध के नहीं लेकर आती। प्यार बंधन नहीं होता है, प्यार एक डोरी होती है जो दिल से दिल को जोड़ती है, ऐसे तोड़ती नहीं। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अद्विक जी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज इनको छोड़ दो, प्लीज। बहुत तरस आ रहा है ना इसके टूटने पर। जोड़ना चाहती हूँ ना इसको, तो ठीक है, बताओ क्या कर सकती हो तुम अद्विक के लिए? अपनी कुर्बानी दे सकती हो? हाँ, अपनी जान दे सकती हो तुम अद्विक के लिए? बोलो, अपनी जान दे सकती हो क्या? सब इंसान एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है यहाँ। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं अद्विक से प्यार करती हूँ। दे सकती हूँ अपनी जान। क्या कहा तुमने? मैं अपनी इच्छा से अद्विक जी के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखना, जब असलियत में जान देने की बारी आएगी ना, तुम सबसे पहले पीछे हटोगी। आजमा के देख लो। ठीक है, तो हमारी कुदरत के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम ना तोड़ते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। फिर चाहे वो प्यार की अगन हो या विष की जलन। मैंने जो विष अद्विक के शरीर में डाला है, मैं अब उसे वापस नहीं ले सकती। ना ही वो विष खुद से बाहर आ सकता है और ना ही अद्विक उसे निकाल सकता है। तो अब एक ही रास्ता बचता है, क्यों ना तुम अद्विक के साथ पेड़ बन जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम आओ और पेड़ बन जाओ, फिर जिंदगी भर प्यार लुटाते रहना। देखो कामाक्षी, पेड़ बन रहा है। वो तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा, वो मेरी दुनिया में आ रहा है। आओ, बन जाओ पेड़ उसके साथ, लिपट जाओ उसके दिल से, और वो तुम्हें भी संभालेगा। आओ कामाक्षी, देखो मेरा अद्विक पेड़ बन रहा है। क्या कर सकती हो तुम? रोक सकती हो तो रोक लो। नहीं कर सकती हो तुम कुछ, क्योंकि तुम प्यार ही नहीं करती हो इससे। मैं तैयार हूँ। जिससे प्यार करते हैं उसका दिल देखा जाता है, दुनिया नहीं। जिससे प्यार करते हैं उसकी दुनिया हमारी दुनिया है। यही मेरी प्यार की दुनिया है, जहां मैं जा रही हूँ। हाँ जी पंडित जी, सारा सामान लेकर आ गया मैं। अरे आकाश जी, कुछ और दिखाओ ना, ये सब तो पंडित जी मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। बड़ी मम्मा ये सुमन, साइड देखो। ये भाई साहब से मिलना बात करनी है। बड़ी मम्मा अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए।
हम आपके पास ही आ रहे थे। रम जी हमें थोड़ा अर्जेंट काम है, हम अभी वापस आते हैं। लेकिन अभी हाँ कहा ना थोड़ा जरूरी है, जाकर आते हैं। लेकिन बहन जी वो पंडित जी आने वाले, शादी के विधि विधान है, मुहूर्त है, तारीखें हैं, इस पे बात करनी है। हाँ, और उस मुहूर्त के हिसाब से सारी रस्में भी तय करनी है। हाँ सुमन जी, लेकिन आकर कर लेते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन बच्चों की शादी से ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है अभी? वो शादी के सामान की ही शॉपिंग करने हम लोग जा रहे हैं। शादी में ज्यादा वक्त नहीं है और बारिशें भी बहुत हो रही हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी बाहर का काम खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है ना? जी ठीक है भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये काम भी तो बहुत जरूरी है। प्लीज रुक जाइए, पंडित जी आ जाएं, बातें हो जाएं, फिर उसके बाद जाइएगा। क्यों क्यों सुमन? जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, बस पंडित जी आते ही होंगे, आप मेरे साथ आइए ना। ठीक है सुमन जी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पेड़ नहीं बन सकते, ये नहीं हो सकता। ये क्या किया? ये तो सच में पेड़ बन गई। मैं कितनी गलत थी। ये तो सच में उससे इतना प्यार करती है, ऐसा प्यार जो किस्मत ने नहीं, फितरत ने नहीं, भगवान ने नहीं, कायनात ने मिलाया है। मैं तो ये दर्द झेल ही रहा था, तुम क्यों आ गई? ये दर्द क्यों मोल ले ली? मैं नहीं आना चाहिए था। जानती हो ना, पेड़ कभी फंसाते नहीं हैं पीछे, खुशियां लुटाते हैं, ठंडी हवाओं का झोंका लाते हैं, बाहर लाते हैं, इस कायनात को एक नया रंग देते हैं। आप शायद जानते नहीं, लेकिन पेड़ भी बोलते हैं, इंसानों का दर्द समझते हैं। उनके अंदर दिल होता है, पूरी की पूरी कायनात होती है। तुम्हारे अंदर भी तो एक पूरी कायनात। मैं तो बस एक इंसान हूँ और एक पेड़, बाकी फितरत तो एक जैसी है। नहीं, जैसी नहीं। पता नहीं फिर ये मौका मुझे मिलेगा कि नहीं। तुम्हारा जैसा कोई नहीं, सबसे अलग। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। क्यों आ गई? सोचा नहीं, सोचा नहीं तुमने। यही रह जाओगी, बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, बाहर की दुनिया कभी नहीं देखो। किसने कहा मैं बाहर की दुनिया नहीं देख पाऊंगी? देखूंगी ना, आपकी आंखों से।
मत करो, मत करो, मत लो मेरा दर्द, मत करो। मत करो, मत करो। सुनो मेरी, सुनो मेरी। क्यों किया? अब आप अपने आप को इस बंधन से आजाद कर सकते हैं। इतनी शक्तियां तो है आप में, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। नहीं रुको, अब बाहर निकलिए। तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, जाइए। तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी कसम। सोचना भी मत, अब हमारे रास्ते में आने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये नजर कहाँ से मिली तुम्हें? नजर? प्यार की नजर। जिस नजर से तुम उसे देखते हो, मुझे क्यों नहीं देखते? ये नजर भी उसी पे रहती है जिसके करीब दिल रहना चाहता है, और मेरा दिल तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहता। उससे प्यार करते हो? कामाक्षी, कामाक्षी, इसका रंग हरा क्यों पड़ रहा है? ये क्या किया तुमने? ये जहर का रंग है अद्विक, पेड़ों से निकलता है। अगर किसी इंसान में चला जाए तो इसकी जान लेकर ही छोड़ता है। ये जहर तुम्हारे लिए था। तुम तो इससे बच भी जाते क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन ये तो इंसान है, ये इस जहर से नहीं बच पाएगी। प्यार भी कैसी चीज होती है ना, कभी कभी जिंदगी बनकर आती है और कभी मौत बनकर चली जाती है। कामाक्षी, और आज ये तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। कामाक्षी, कामाक्षी, तुम यूं नहीं जा सकती, तुम यूं मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कामाक्षी! अद्विक, 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 अद्विक। ये खून के निशान, ये तो अद्विक के लगते हैं। नहीं, पर मैं ये बात शनाया को नहीं बताऊंगी, वरना इन निशानों का पीछा करते हुए वो अद्विक तक पहुंच जाएगी। अद्विक तक पहले मुझे पहुंचना है। नहीं, अद्विक तक पहले मैं ही पहुंचूंगी। अद्विक, अद्विक! कामाक्षी, कामाक्षी उठो, कुछ बोलो। कामाक्षी उठो, तुम यूं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो कामाक्षी। मुझे माफ कर दो अद्विक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगा था कि इंसानों की दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आज तक मैंने उन्हें जहाँ भी देखा है मरते मारते ही देखा है। मुझे माफ कर दो। वो इंसान तो इंसान पेड़ों की भी जान ले लेते थे, काट देते थे हमें, पर आज पता चला कि इंसानी दुनिया में भी प्यार है। ऐसा प्यार जो खुद को मार के भी दूसरों को जिंदा करता है, जो उसने तुमसे किया है। पर अफसोस कि तुम्हारा प्यार मर गया। नहीं, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। इसे बताओ तुम मरी नहीं हो। रुको, रुको, हरियाली! कामाक्षी,
हरियाली, कुछ करो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, कुछ करो। गुरुजी, क्या एक अघोरी में इतनी ताकत है कि वो एक मरे हुए को जिंदा कर सके? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, एक अघोरी किसी भी मरे हुए को जीवित कर सकता है, लेकिन केवल वो अघोरी जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हों और बहुत सारी सिद्धियां हों। कामाक्षी, 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 कामाक्षी उठो। कामाक्षी, तुम यूं मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कामाक्षी उठो। कामाक्षी, कामाक्षी, मैं कह रहा हूं उठो। देखो मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। बातें करो इनसे। ये देखो पेड़ है, बातें करो कामाक्षी। कामाक्षी, कामाक्षी उठो। चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? न जाने कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाकर इसने तुम्हारी जान बचाई, कितने पेड़ों को बचाया, गले लगाया, अपना बनाया, और आज तुम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। कुछ करो, ये तुम्हारा विषय है। कुदरत का रहस्य खोलो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये कहती है तुम सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। तुम यह खड़े खड़े इसकी मौत का तमाशा देखोगे तो कायनात का लफ्ज मिटा देंगे लोग दुनिया से, तुम्हारी पूजा करना बंद कर देंगे, सारे जंगल काट डालेंगे, आग लगा देंगे। कामाक्षी, कामाक्षी, मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। लखां तो जुदा मैं होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर, रब नू बोला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा।
मैं तेरा बन जाऊंगा। अद्विक और कामाक्षी आ गए इन लोग। अद्विक, कामाक्षी, अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे तुम लोगों का। और तुम दोनों तो अलग अलग गए थे ना, फिर साथ में कैसे? वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं रोज सुबह सुबह ड्राइव के लिए जाता हूँ ना, तो आज अचानक गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ा। वापस आ रहा था तो देखा शिव जी का मंदिर है, सोचा माथा टेक लूं। अंदर गया तो शिव जी के मंदिर में मुझे कामाक्षी मिल गई, तो हम यूं ही साथ आ गए। चलो बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन भले ही देर से आया लेकिन वक्त पे आ गए तुम लोग। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। अरे भाई, आपको समझना है सारी जिंदगी अब तो, खासकर उसको जिसके साथ में आपकी जिंदगी की डोर बनने वाली है। पंडित जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने तुम दोनों की शादी कल ही फिक्स कर दी है। अद्विक की शादी अस्मी से, और हमारी कामाक्षी की शादी सोहम से। भाई, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घरों में एक साथ दो दो शादियां होती है। क्या हुआ कामाक्षी, अद्विक जी, आप लोग शादी की बात सुनकर इतने टेंस क्यों हो गए? सुमन, तुम भी कमाल करती हो भाई, इसे टेंशन थोड़ी कहते हैं, इसे कहते हैं शर्माना। जो शादी की खबर सुनकर किसी की भी आंखों में आ सकता है। आज शादी का संगीत है ना, आज शाम को। चलो तैयारी करनी है, जल्दी करो।